Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study English of class 5th. Chapter number 6 जिसका name है What It Takes. Here our story start. विदुषी जो थी वो used to थी मीन्स उसको आदत थी कि लोग उसको बोलते थे कि वो exactly अपने पापा के जैसे दिखती है. वाओ यू टू हैव द सेम नोज़ द सेम आइज़. उसकी जो क्लास टीचर थी उसने उसको बोला था कि तुम्हारी जो पापा हैं और तुम्हारी सेम नोज़ है सेम आइज़ है. जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में मिली थी तो उन्होंने उसको ये बोला था. इवन योर ईयर्स, जो तुम्हारे कान हैं वो भी सेम है. और फिर वो हंसी. लेकिन ये विदुषी के लिए इनफ नहीं था, मीन्स पर्याप्त नहीं था. वो सिर्फ अपने पापा जैसा दिखना नहीं चाहती थी, वो उनके जैसा दौड़ना भी चाहती थी. उसके जो पापा थे वो एक मैराथन के रनर थे. वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे थे नेक्स्ट मैराथन की, क्योंकि वो उसमें दौड़ने वाले हैं. तो संडे के दिन विदुषी जल्दी उठ गई और अपने पापा को ढूंढने के लिए गई. वो ट्रेन के लिए रेडी हो रहे थे, मीन्स ट्रेनिंग पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे. और उसने पूछा कि डैड कैन आई ऑल्सो रन विथ यू, क्या मैं आपके साथ दौड़ सकती हूँ. और जब उसके पापा ये लेस जो है वो बांध रहे थे अपने रनर्स की, तो उसके पापा ने बोला कि ज़रूर, क्यों नहीं. रनिंग जो है वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए और दिमाग के लिए दोनों के लिए अच्छी है. तो विदुषी ने पूछा कि सच में कैसे. तो उसके पापा ने बोला कि ये जो है वो माइंड को रिलैक्स करती है और मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ जब मैं दौड़ता हूँ. मैं तुम्हें कल जॉगिंग पे ले चलूँगा. और फिर वो अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने लगे. तो विदुषी ने बोला कि मैं जॉग पे जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैराथन की बात कर रही हूँ. क्या मैं आपके साथ मैराथन में दौड़ने के लिए ट्रेन हो सकती हूँ. तो विदुषी के डैड ने स्माइल किया और बोला कि स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मैराथन में दौड़ोगी, पर तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे मैराथन में दौड़ने के लिए जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती. तो हाफ मैराथन 16 साल की उम्र में दौड़ सकती हो. क्या तुम रनिंग के लिए सीरियस हो. तो विदुषी ने बोला कि हाँ डैड, आई एम. उसने बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होकर आंसर दिया कि हाँ. तो फिर उसके पापा ने बोला कि ओके, मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई कि तुम मैराथन रनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो. इससे हमें टाइम मिल गया है प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि सालों की ट्रेनिंग लग जाती है एक चैम्पियन रनर बनने के लिए. मैं अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फिनिश कर लूँ, फिर हम कुछ सिंपल टेस्ट करेंगे. तो विदुषी ने पूछा कि किस प्रकार के टेस्ट. तो उसके पापा ने बोला कि तुम्हारा प्रोनेशन और एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन चेक करेंगे. तो विदुषी का बहुत ही पजल्ड सा लुक था, मीन्स बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड लुक दिया उसने. तो उसके पापा ने दोबारा स्माइल की और बोला कि ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही बड़े डरावने लगते हैं, लेकिन ये एक रनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो उसके पापा ने बताया कि जो डॉर्सीफ्लेक्शन है वो होता है फ्लेक्शन इन अ डॉर्सल डायरेक्शन. जो डॉर्सल है उसका मतलब होता है बैक, मीन्स जो हमारी पीछे पीठ होती है. और फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग, मीन्स पीठ को बेंड करना. जो हम एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे हैंड्स जो हैं वो सीधे नीचे पैरों को टच करते हैं, वो वाली जो एक्सरसाइज है वो. तो उसके डैड ने पूछा कि क्यों. तो उसके डैड ने रिप्लाई किया कि क्योंकि अगर तुम्हारे जो एंकल है वो अच्छे से बेंड नहीं होगी तो जो तुम्हारी बॉडी है वो किसी और पार्ट पे पुट करके, स्ट्रेस पुट करके उसको करेंगे. जैसे कि तुम्हारे जो टोज़ है, फुट है, जो पैर की उंगलियां हैं, पैर हैं, या जो घुटने हैं, उनको थोड़ा सा और बेंड करेंगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो बेंड होने लगेगी ईजीली. और फिर डैड ने अपनी जो स्ट्रेचिंग थी उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया और विदुषी को देखा और बोला कि जब हम 1000 ऑफ स्टेप पर किलोमीटर, जब हम
हर किलोमीटर के लिए 1000 ऑफ स्टेप्स चलते हैं, तो जो डैमेज होता है वो ये एक्सरसाइज करने से वो एडजस्ट हो जाता है। तो विदुषी ने बोला अच्छा, और प्रोनेशन क्या है? तो उसके पापा ने बोला कि जो प्रोनेशन है वो पैरों का फ्लैटनिंग है, मीन्स जो अपने पैर होते हैं उसको एकदम फ्लैट रखना रनिंग करते टाइम, उसको प्रोनेशन बोलते हैं। तो फिर उसने पूछा कि और ये क्यों ज़रूरी है? तो उसके पापा ने बोला कि जैसे एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन है वैसे ही प्रोनेशन भी ज़रूरी है। तो फिर उसके पापा ने उसको कुछ कदम चल के दिखाया कि मुझे देखो, जैसे मेरे पैर चल रहे हैं, ना तो थोड़ा सा बाहर साइड ना थोड़ा सा अंदर साइड, तो इससे जो हमारे पैर अदर पार्ट्स है बॉडी के उस पर कम स्ट्रेस पड़ता है और हमें दौड़ने में आसानी होती है, और इससे हम तुम्हारे लिए राइट काइंड ऑफ शूज़ भी चूज़ कर सकते हैं। तो उसने बोला कि सही टाइप के शूज़ क्या हम ट्रेनर्स नहीं पहनेंगे दौड़ते टाइम? तो उसके डैड ने बोला कि जो शूज़ हैं वो रनर के मोस्ट यूज़फुल वेपन है, मतलब सबसे जो काम का हथियार है वो शूज़ होते हैं किसी रनर के लिए। और उसके पापा ने बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही टाइप के शूज़ पहने जो तुम्हारे पैरों में सूट करे, और जो सही पेयर होता है उससे जो रनर की परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फिनिश की और बोला कि चलो ये टेस्ट करते हैं। तो विदुषी जो थी वो ग्राउंड पे जाके खड़ी हो गई। विदुषी ने वैसा ही किया जैसे उसके पापा ने बोला, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि क्या वो गुड रनर बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पास कर पाएगी या नहीं। फिर उसके पापा ने उसको नी बैंड करने के लिए बोला, फॉरवर्ड लाने के लिए बोला अपने पैरों को, तो और फिर उसको केयरफुली वॉच भी किया। फिर उसको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए कि अपना जो छोटा वाला पैर के उंगली है उसको थोड़ा सा आगे लेकर आओ। फिर उसके पापा ने देखा कि उसकी जो नी है वो कितना फोल्ड हो रही है। फिर वो ये देखकर खुश हुए कि तुम्हारा जो एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन है वो अच्छा है। तो विदुषी खुश होके छोटा सा हैप्पी लिटिल डांस करने लगी। फिर उसके पापा हंसने लगे। फिर उन्होंने प्रोनेशन किया। प्रोनेशन करने के लिए उन्होंने एक पेपर का पीस लिया और विदुषी के जो गीले पैर थे वो उस पर रखने के लिए बोला। तो वो जो इम्प्रिंट आया था, जो पैरों का उसका इम्प्रिंट था, उससे उसके पापा ने बोला कि ना तो तुम्हारे पैर ओवर प्रोनेट है और ना ही अंडर प्रोनेट है, तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस अपनी नीज़ और बैक पे नहीं पुट करना पड़ेगा। फिर उसके पापा ने बोला कि अब हमारी चैम्पियन रनर, हमें कुछ अच्छे शूज़ तुम्हारे लिए लेने जाना पड़ेगा, फिर तुम रेडी हो जाओगी शुरू करने के लिए। फिर उसी दिन विदुषी और उसके जो पापा थे वो शॉपिंग पे गए, और फिर विदुषी ने बोला कि मैंने तो कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि एक शूज़ के लिए इतना सब कुछ साइंस लगाना पड़ता है। तो फिर वो बहुत सारे शूज़ थे वहाँ पे चूज़ करने के लिए। तो विदुषी ने देखा कि जो ब्राइट ब्यूटीफुल कलर्स के शूज़ रखे हुए थे उसमें से उसने एटलीस्ट 20 पेयर्स ट्राई किए और फाइनली 2 शूज़ के पेयर बाय किए। वो एकदम एयर के जैसे लाइट थे, और जब विदुषी ने वो शूज़ पहने तो उसको अपने जो फीट थे, जो उसके पैर थे, उसमें बहुत अच्छा फील हुआ। एक पेयर उसने पिंक लिया और दूसरा ग्रीन कलर का लिया, और फिर वो घर आ गए हैप्पीली अपने जो शॉपिंग बैग्स थे उनको लेकर। तो विदुषी के डैडी ने उसको गुड नाइट विश किया और विदुषी ने भी रिप्लाई में उनको गुड नाइट बोला, और वो पहले से ही सपना देख रही थी नेक्स्ट डे का, क्योंकि वो नेक्स्ट डे से अपनी रनिंग स्टार्ट करने वाली थी। और वो जो नदी के बाजू से जो पतली सी रोड गई थी वहाँ पे वो दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और वो अपनी सारी चिंता, सारी जो उसकी वरीज थी वो सब पीछे छोड़कर एक फ्री माइंड से दौड़ने के लिए वो रेडी थी। तो ये हमारी जो स्टोरी थी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है चैप्टर नंबर 6 व्हाट इट टेक्स।
तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। इसका जो वर्ड मीनिंग है इसको आप अपनी CW कॉपी में कंप्लीट कर लें। थैंक यू।